Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today's number is first, which is from the chapter 4, Principle of Mathematical Inductions of Class Plus 1. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the meaning of statement of principle of mathematical inductions, then working rule, and then examples of PMI. Okay student, so this is our entire content of today which we will do in this video. Okay student, so let's start the students our lecture today. Okay student, firstly I will discuss the statement of principle of mathematical induction. तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेटमेंट क्या होती है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शंस की. देखिए स्टूडेंट, कहते हैं लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट सच दैट. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि P1 इज ट्रू. सेकंड पॉइंट कहता है पी k plus 1 is true whenever pk is true, then pn is true for all natural number n. कि स्टेट प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, कोई भी एक स्टेटमेंट दी होगी, मान लीजिए वो pn की फॉर्म के अंदर दी हुई है, उसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. k प्लस 1 पुट करते हैं तब भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. कब ट्रू होनी चाहिए, जब pk क्या होनी चाहिए, ट्रू होती है कंडीशन. तो ये दोनों तीनों कंडीशंस क्लियर होती है कि फर्स्ट और सेकंड और एक पीके वाली कंडीशन, इसको मिला के तीन कंडीशंस बनती हैं. देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू. इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. इसका वर्किंग रूल देखो क्या होता है. देखिए स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ वर्किंग रूल कहते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव, ये जो ऑर्डर थे, एनी रिजल्ट बाय मेथड ऑफ इंडक्शन वी प्रोसीड एज. इसके को प्रूव करने के क्या तरीके हैं. फर्स्ट पार्ट करेंगे वेरीफाई दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि n इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. सेकंड पॉइंट क्या है, सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, फिर हम n इज इक्वल टू k पे चेक करेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू है क्या फॉल्स है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट रूल. ये दो पार्ट तो आप सेम ऐसे के ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में किस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. थर्ड पार्ट इसका मेन पार्ट है जो क्वेश्चन को सोल्व करेगा. प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. ये तीन ही मेथड है आपके पास, तीन स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करने पड़ेंगे जो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शंस को प्रूव करेगा. ओके स्टूडेंट, ये वर्किंग रूल है पूरा. आइए अब एग्जांपल्स कराता हूं आपको, तो इससे ज्यादा क्लियर होगा आपको. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन कहता है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2. इसको मीनिंग पता सुन क्या बोलते हैं, ये होता है फॉर ऑल. दैट इज मीनिंग ऑफ दिस सिंबल फॉर ऑल. इसको बोलते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू. ये आपने सेक्स चैप्टर में किया था कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N. कैपिटल N क्या चीज है, नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, n क्या चीज है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर. एनी नंबर मतलब कि ये जो नंबर है वो किस में लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर में से. कि नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं, 1 टू इंफिनिटी. मींस ये जो n है वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है. अब ये क्या कहता है कि प्रूव करो कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि दिस फंक्शन कि दिस स्टेटमेंट क्या इसके ट्रू है या फॉल्स है. कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो n प्लस 1 बाई 2 के इक्वल है या नहीं है, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स आगे बात देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है. सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो अपनों गिवन कंडीशन दी हुई है लेके चलते हैं. हेयर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2. इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं 1 है. आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, स्टेप 1 लेके चल रहा हूं. स्टेप फर्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट, पुट करना है
पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में 1 कैसे पुट करोगे, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, पहले इसके अंदर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में आपने हमेशा क्या लेनी होती है, जो डैश डैश के बाद जो टर्म होती है ये वाली, इसको लेके चलना होता है हमेशा। ध्यान से देखना, इस ये पूरी सीक्वेंस है, इस पूरी सीक्वेंस का मीनिंग क्या है, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस एन। इसका मतलब क्या है कि जो n है इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करते हैं तो ये 1 आ गया, फिर 2 पुट करेंगे तो ये 2 आ गया, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे। अगर इन सभी का सम, इसकी जो लास्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो आपने ये नहीं लेना, सिर्फ इसकी ये वाली टर्म लेनी है n वाली, तो लेफ्ट हैंड साइड n लेंगे और n की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गया आपके पास 1। इसी तरीके से राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में ये पूरी वैल्यू लेंगे जो गिवन है n प्लस 1 बाय 2, इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय 2, तो 2 बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1 है, तो इट्स मींस, तो देयरफॉर आप लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है और राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिख देंगे, तो देयरफॉर रिजल्ट, ये जो फर्स्ट रिजल्ट था, रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट स्टेप आपके पास हो गया। फर्स्ट स्टेप आपने हमेशा इसी तरीके से करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर, कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डैश डैश के बाद जो भी टर्म होगी ये वाली, उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके अंदर n की वैल्यू को 1 पुट करके आप देखोगे क्या बनता है आंसर, फिर राइट हैंड साइड वाली पूरी टर्म्स को आप पूरी लेके चलोगे और ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी, तो आपके पास देखेंगे इक्वल आती है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं आएगी तो रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। तो आगे की स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है, अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आती है तो आगे की स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन आगे कब चलेगी, जब ये दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अब देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप था आपके पास कि n इज इक्वल टू 1, सेकंड स्टेप था n इज इक्वल टू k, एंड थर्ड स्टेप है n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम आप सेकंड स्टेप कर रहा हूं n इज इक्वल टू k, तो देखिए सेकंड स्टेप, नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, अब इसमें क्या करना स्टूडेंट, पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये वाली 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस n प्लस 1 बाई 2। सेकंड स्टेप पे स्टूडेंट आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वहां पे n की जगह पे आप k पुट करोगे, सिर्फ जहां पे n होगा वहां पे k पुट कर। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k इज इक्वल टू k प्लस 1 बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने ऐसे करना है, इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा मैं सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कुछ नहीं करना, सेकंड स्टेप के अंदर ये जो गिवन इक्वेशन है, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आपने लेट की है, इस इक्वेशन के अंदर आपने जहां पर n है वहां पे k पुट करना है, सिर्फ ओनली फॉर k पुट करना है, कुछ सोल्व नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे सीधा लिख दोगे, तो देयरफॉर दिस रिजल्ट इज, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड स्टेप आपने हमेशा ऐसे करना है। ठीक है, दो स्टेप तो आप इजीली आप हैंडल कर लोगे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर n की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, और सेकंड स्टेप में n की वैल्यू क्या पुट करनी है k। ये दो स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर सेम चलेंगे। मेन स्टेप है थर्ड। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या करते हैं, नाउ स्टेप थर्ड, इसको आपने ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब देखिए क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 कैसे करना है, देखिए ये जो इक्वेशन थी इसको आप pn के इक्वल भी ले सकते हो। अगर मैं इसको लेट करूं कि हेयर ये इक्वेशन जो है pn के इक्वल है, तो ये जो इक्वेशन बनी p1, यहां पे लिख सकते हो कि रिजल्ट p1, कि p1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यहां पे इक्वेशन लिख सकते हो pk,
ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरीके से आप थर्ड स्टेप निकाल रहे हो पी के प्लस वन। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि के पुट करना है, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब इसको स्टेप को ध्यान समझना स्टूडेंट, ये एन के प्लस वन स्टूडेंट किस तरीके से पुट करना है। जो स्टूडेंट्स आपके पास गिवन इक्वेशन है, ध्यान से समझना स्टेप को, कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म डैश डैश के बाद वाली, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डैश डैश के बाद जो टर्म आपके पास है उसके अंदर आपने के प्लस वन पुट करना है। अब इधर डैश डैश के बाद क्या है, सिर्फ ओनली एन। मैं यहां पे साइड पे कर रहा हूं, आपके पास डैश डैश के बाद क्या है, सिर्फ ओनली एन। यहां पे आपने पुट करना है कि पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन। जब आप इसके अंदर एन की वैल्यू के प्लस वन पुट करोगे, यहां पे सिर्फ ओनली एन है, तो आपके पास क्या बनेगा, के प्लस वन ही बनेगा। अगर मान लो इधर एन स्केयर होता, मान लो एन स्केयर होता, तो आपके पास क्या बनता है इधर फिर के प्लस वन का स्केयर। ठीक है, जो अगर आपके पास होता एन प्लस वन का होल स्केयर, तो आप इधर क्या बनाते, के प्लस वन का होल स्केयर मीन्स के प्लस टू का होल स्केयर। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के बाद अगर आपके पास जो भी टर्म है उसमें पहले सबसे पहले क्या करना है, एन की वैल्यू के प्लस वन पुट करनी है। के प्लस वन पुट करने पर जो टर्म आपके पास बनेगी, मैं को देखिए सिर्फ एन था, यहां पे के प्लस वन पुट करूंगा तो मेरे पास जो टर्म बनी है वो के प्लस वन बनी है। जो अब टर्म बनेगी स्टूडेंट्स, वो आपने क्या करना है, ये जो सेकंड स्टेप था ये वाला, सेकंड स्टेप के अंदर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। मीन पुट एन इक्वल टू के प्लस वन अगर करते हो इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास क्या बनेगा, के प्लस वन। तो आप करना है नाउ एडिंग, क्या बना था आपके पास, एन की वैल्यू के प्लस वन पुट करने पर के प्लस वन बना था, तो दोनों तरफ के प्लस वन ऐड कर दोगे इन सेकंड इक्वेशन, एडिंग के प्लस वन इन बोथ साइड, के प्लस वन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर टू। एडिंग के प्लस वन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर टू, दोनों के अंदर पुट कर देंगे। तो देयर फोर पी के प्लस वन किसके इक्वल आएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश प्लस के, अभी के प्लस वन ऐड करना है तो ये के प्लस वन ऐड कर दिया, इज इक्वल टू, अब इधर क्या है, के की पे के प्लस वन बाय टू प्लस करना है, क्या है प्लस करना है, के प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, प्लीज बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलता हूं। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है बेटे, एन इज इक्वल टू के प्लस वन पुट करना है। ठीक है, ये एन इक्वल टू के प्लस वन कहां पे पुट करना है स्टूडेंट, जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली टर्म डैश डैश के बाद वाली, ओके स्टूडेंट, इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, इसके अंदर पुट करने पर जो वैल्यू आपके पास बनेगी, देखिए मेरे पास एन था डैश डैश के बाद, मैंने पुट करना है के प्लस वन, ये के प्लस वन जब मैं इधर पुट करूंगा तो मेरे पास के प्लस वन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो टर्म आपके पास बननी है पुट करने पर वो सेकंड स्टेप के अंदर दोनों तरफ क्या करोगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने लिखा नाउ एडिंग के प्लस वन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, आपके पास स्टेटमेंट बनी है, लेफ्ट हैंड साइड ये बनी है और राइट साइड आपके पास ये बनी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट करना क्या है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास ये आई है, राइट हैंड साइड पे ये जो टर्म है इसको सोल्व करने पर आपके पास क्या बनना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आपके पास स्टेटमेंट के अंदर राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू है एन प्लस वन बाय टू। ठीक है सर, आपने क्या करना है, आपको इसके अंदर एन की जगह पे के प्लस वन पुट करके देखो। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर एन प्लस वन बाय टू, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड साइड के अंदर अगर मैं के प्लस वन पुट करता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके अंदर के प्लस वन पुट करूं, रफ के अंदर करना है ये काम। ठीक है स्टूडेंट, देखिए
मैं इसके अंदर अगर k प्लस वन पुट करता हूं तो जो आपके पास बनेगी टर्म k प्लस वन बाई टू, तो आपके पास बनेगा k प्लस टू बाई टू। ठीक है सुन, राइट हैंड साइड के अंदर अगर मैं k प्लस वन पुट करता हूं तो आपके पास स्टेटमेंट बनी है ये वाली k प्लस टू बाई टू। ठीक है सुन, अब आपके पास क्या है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये वाली इक्वेशन जो है, अगर आप इसको सोल्व करते हो, सोल्व करने पर अगर आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाए k प्लस टू बाई टू, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है सुन, मतलब ये इसका आंसर है। जो थर्ड स्टेप करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर अगर वो इक्वेशन बन जाती है तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देखिए इसका स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इनका क्या करना है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करने का तरीका भी समझ लो कि अगर स्टूडेंट देखिए दो पार्ट है, एक दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट, अगर इन दोनों पार्ट में से अगर कोई कॉमन आता है, कोई वैल्यू कॉमन आती है, तो सबसे पहले आपने वैल्यू को कॉमन लेना है। आप देखिए इधर k प्लस वन, इधर भी k प्लस वन, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं k प्लस वन को कॉमन ले रहा हूं, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा k बाई टू प्लस ये पूरी टर्म बाहर आ गई, तो प्लस में क्या बचेगा, वन। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा k प्लस वन, टू एलसीएम k प्लस टू, तो इट्स मीन्स k प्लस वन k प्लस टू बाई टू। देखिए ये जो स्टेटमेंट बनी k प्लस वन k प्लस टू बाई टू, यही हमें आपको चाहिए थी। देखिए ये देखो k प्लस वन k प्लस टू बाई टू, यही हमने बनाना था, वो उधर क्या बन गया, देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट बन गई है k प्लस वन k प्लस टू बाई टू। तो मीन्स जो हम पुट करना चाहते थे k प्लस वन, वो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। आपने एक लाइन लिखनी है एंड के अंदर सुन, बस वो आपने क्या लिखनी है, देखिए देयरफॉर रिजल्ट फर्स्ट इज, या लिखे हुए विच बाय कंपैरिजन विद रिजल्ट फर्स्ट show that result is true for n is equal to k plus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और therefore by method of induction या principal mathematical induction, result first is true for all L belongs to capital N। यही हमने प्रूव करना था कि जो स्टेटमेंट है वो क्या आपके पास ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, आपको मैं एक बार रिपीट करा रहा हूं। ये आपके पास था फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट दी हुई थी, कहते वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश एन किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन बाई टू। ये रिजल्ट भी ध्यान रखो स्टूडेंट कि इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश एप्सिलॉन एन को हम समेशन एन भी बोल सकते हैं, कि नेचुरल नंबर का सम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन बाई टू के इक्वल होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन बाई टू के। ये फार्मूला भी है स्टूडेंट, इसको आपने याद भी करना है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन बाई टू के इक्वल होता है। अब इसको आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आपने प्रूव करना था कि ये जो फार्मूला है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको जो क्वेश्चन आपको गिवन दी थी उसको क्वेश्चन नंबर वन लेट करोगे, फिर मैंने क्या किया, पुट एन इज इक्वल टू वन किया। पुट एन इक्वल टू वन पुट करने पर मैंने कैसे किया, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डैश डैश के बाद जो टर्म थी उसको लेके चलोगे, उसमें एन की वैल्यू को वन पुट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके चलोगे, उसमें भी एन की वैल्यू को वन पुट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो रिजल्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स,
सेकंड स्टेप आपने करना है पुट n इज इक्वल टू के, एन इक्वल की वैल्यू पुट करोगे के इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना सेकंड स्टेप के अंदर, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वहां पे n की जगह पे k पुट करना है। तो मैंने n की वैल्यू की जगह पे k पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू के। मेन स्टेप है थर्ड, तो पुट करेंगे n इक्वल टू के प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब आप इक्वेशन के अंदर k प्लस 1 पुट करते हो, ये पुट कैसे करना है स्टूडेंट, कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो आपके टर्म है n वाली, वहां पे पुट करना है। वहां पे पुट करने पर जो आपके पास टर्म बनेगी वो सेकंड स्टेप के अंदर ऐड कर दोगे। मैंने देखा n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड नहीं है, तो मेरे पास बना k प्लस 1। अब k प्लस 1 सेकेंड स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैंने लिखा एडिंग k प्लस 1 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये जो इक्वेशन थी उसके अंदर k प्लस 1 ऐड किया और राइट हैंड साइड में भी k प्लस 1 ऐड किया। अब आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। अब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रफ काम पे जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड वाली, उसमें पहले k प्लस 1 पुट कर लो, ठीक है। उसको सोल्व कर लो। उसको सोल्व करने से आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए, कि ये वाला आंसर आना चाहिए कि k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2। ये अगर आपके पास आंसर आता है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो मैंने देखिए ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि जो अगर वैल्यू या कोई पार्ट कोई कॉमन आता है तो सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, हमेशा कॉमन लेना है स्टूडेंट। कॉमन लेके ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आप। कॉमन लेंगे तो ये बनेगा k प्लस 1, तो इधर बनेगा k बाई 2 प्लस 1। इनका एलसीएम लेंगे तो जो प्रूव करना था वो आपके पास हो गया प्रूव, कि k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2, ये आपके पास इधर बन गया। तो क्या लिखेंगे, विच बाय कंपैरिजन with result first show that result is true for n equal to k plus 1 by method of PMI या method of induction result first is true for all n belongs to capital N। यही हमने शो करना था, hence proved। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है बेटे। देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड सॉल्यूशन कहता है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर। ये होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस कहते हैं कि स्टेटमेंट को अदर तरीके से भी आ सकता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। कि मतलब फार्मूला ध्यान रखना कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। कि ये आपने रिजल्ट भी याद रखना है स्टूडेंट कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन दी हुई है उसको हम लेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। हेयर pn मान लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर मान लेता हूं फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट करो पुट। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू ये वाली है 2n माइनस 1, तो इसको लेके चलेंगे, इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, n स्क्वायर, तो इट मींस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इट मींस देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे हैंस देयरफॉर रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ये दोनों स्टेप तो सिंपल है, मेन है थर्ड स्टेप। आइए सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, नाउ स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में करेंगे पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन नंबर 1। जहां पे n है वहां पे k पुट कर देंगे बस। 1 प्लस 3 प्लस 5
2k माइनस वन, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश प्लस 2k माइनस वन इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं सेकंड, और ये किसके इक्वल आ गई, पी के इक्वल आ गई। ठीक है सुन, तो लिख दें देयर फॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है चल, आप स्टेप सेकंड भी हो गया। अब आ जाओ मेन स्टेप थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेप थर्ड के अंदर क्या बनेगा, पी के प्लस वन। तो के प्लस वन कहां पे ऐड करना है स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2n माइनस वन। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करके देखेंगे, देखिए 2 इंटू के प्लस वन माइनस वन, एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2k प्लस टू माइनस वन, तो ये बनेगा 2k प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास बना 2k प्लस वन। अब 2k प्लस वन सेकेंड स्टेप के अंदर दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिख देंगे एडिंग 2k प्लस वन बोथ साइड, एडिंग 2k प्लस वन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड। इसके अंदर ऐड करेंगे तो पी के प्लस वन किसके इक्वल आएगा कि 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश प्लस 2k माइनस वन प्लस 2k प्लस वन इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बना कि ये जो राइट हैंड साइड आई है आपके पास, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू का आंसर क्या आना चाहिए, मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं। जो ये इधर राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, एन स्क्वायर, यहाँ पे पुट करोगे आप k प्लस वन। जब आप इधर पुट करोगे k प्लस वन, ताकि क्या बनेगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर। मीन्स आपके पास आंसर आना चाहिए k प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब आप इधर राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, k प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए आपके पास स्टेटमेंट है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, तो इसके फैक्टर बनाए चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए प्लस करने पर 2 आए, तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस k प्लस वन, तो ये बनेगा k एलसीएम, तो k प्लस वन, इन दोनों में से 1 एलसीएम 1 कॉमन, तो k प्लस वन, तो k प्लस वन इंटू k प्लस वन, तो आपके पास बना k प्लस वन का होल स्क्वायर। यही हमने बनाना था कि k प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पे दो लाइनें लिखनी है आपने, ये लाइनें जरूर लिखनी है स्टूडेंट, क्योंकि 1 मार्क्स मिलता है इसको लिखने का। क्या लिखोगे, विच बाय कंपैरिजन with result first show that result is true for n is equal to k plus 1. So therefore by method of PMI, result first is true for n belongs to capital N, hence proved। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है स्टूडेंट्स बेटे। देखिए आपको मैं एक बार और रिपीट करा रहा हूं, ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने प्रूव करना था कि ये जो स्टेटमेंट है 9 स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप था n इक्वल टू वन। n इक्वल टू वन पुट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वन पुट किया तो उसका आंसर आया वन, फिर राइट हैंड साइड में पुट किया, इसकी वैल्यू भी आई है वन, दोनों क्या हो गए इक्वल, तो रिजल्ट फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। अब पुट सेकंड स्टेप करना है n की वैल्यू k, जहां पे n है वहां पे k पुट कर दोगे, 2k माइनस वन बनेगा और k स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश प्लस 2k माइनस वन इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको सेकंड इक्वेशन मान लें। स्टेप थर्ड में क्या करना है स्टूडेंट, आपने k प्लस वन पुट करना है। कहां पे पुट करोगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली 2n माइनस वन, यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ पे पुट करने पर जो भी आपके पास टर्म बनेगी, देखिए मेरे पास ये टर्म बनी, k प्लस वन पुट करने पर मेरे को इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, 2k प्लस वन बनता है। अब ये जो टर्म बनती है वो सेकंड स्टेप के अंदर दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 2k प्लस वन
2k+1 दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अब आपके पास ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म बनेगी, इसका आंसर कहां तक आपने सोल्व करना है, ये इसको क्वेश्चन को कहां तक सोल्व करोगे, उसका कैसे पता लगेगा कि जो राइट हैंड साइड पे टर्म है आपके पास, ये सिर्फ काम करना, रफ में करना है कि एन स्केयर की जो वैल्यू है इसके अंदर k+1 पुट करोगे तो आपके पास बनेगा k+1 का होल स्क्वायर, मींस ये k+1 का होल स्क्वायर बनना चाहिए इधर राइट हैंड साइड की वैल्यू को सोल्व करने पर। अब मैंने इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने पर देखिए मेरे पास क्या बना, k+1 का होल स्क्वायर, तो मींस यही आपने बनाना था। तो विच बाय कंपैरिजन विद रिजल्ट फर्स्ट शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो बाय मेथड ऑफ PMI रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो, हैंस प्रूव। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थे 2 एग्जांपल्स जो आपने डिस्कस किए। अब एक एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपने अपने आप करनी है, एग्जांपल नंबर 3 डू योर सेल्फ। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपने अपना करना है डू योर सेल्फ, और इसके आगे के जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको मैं घर पे करने के लिए दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपने जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर नंबर 1 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शंस का वर्किंग के बारे में और एग्जांपल्स के आपने मेरे साथ डिस्कस करी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?